पाठ 9 स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति भाग 2। बच्चों, इसके पहले हमने त्रियुग पद्धति के बारे में पढ़ा था, जिसमें अश्मयुग, ताम्रयुग और लौह युग के नाम से जाना जाता है। अश्मयुग अर्थात पत्थर के हथियार, जिसमें पत्थर के नुकीले हथियार बनाए गए। ताम्रयुग अर्थात तांबे के हथियार, जिसमें तांबे के हथियार बनाए गए और बर्तन बनाए गए। और लौह युग अर्थात लोहे के हथियार, जिसमें लोहे के हथियार और लोहे के उपयोगी वस्तुएं बनाई गई। बच्चों, इसके बाद हमने देखा किस तरह से मनुष्य पशुपालन करके अपना अस्थायी जीवन व्यतीत करता था। पशुओं को पालतू बनाकर खेती के कार्य के लिए उनका उपयोग करने लगा और इस तरह से खेती का विकास हुआ। खेती करने से लोगों ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू हुआ और इस तरह से छोटे नगर और बस्तियों की शुरुआत हुई और यह नगर या बस्ती धीरे धीरे बड़े होते गए और बड़ी संरचना में एक नगर या बस्ती का विकास हुआ। बच्चों, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे 9.2 चाक पर बनाए गए बर्तन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चाक का मतलब हो गया बच्चों पहिया, घूमने वाला पहिया। इसकी सहायता से मिट्टी के अलग अलग आकार के बर्तन बनाए गए। चाक का उपयोग होने से ताम्रयुग को तीव्रता मिली। तीव्रता विकास की ओर, विकास बहुत तेज़ी से होने लगा था। पहले चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाए गए, जो कि बेढौल, थोड़े अच्छे से गढ़े हुए नहीं थे, पर धीरे धीरे मिट्टी के बर्तनों पर अलग अलग तरह की नक्काशी की गई और इन्हें सुडौल और सुंदर बनाया गया। इस तरह से एक श्रमिक वर्ग का निर्माण हुआ। श्रमिक वर्ग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ चित्र में आप देखिए, चौक को रखा है, उसको गोल गोल घुमा करके मिट्टी को शेप दिया जा रहा है, आकार देकर मिट्टी का बर्तन सुडौल और सुंदर बनाया जा रहा है। यह आजकल की तकनीकी है मिट्टी का बर्तन बनाने की। पुराने समय में उपयोग किया जाने वाला चौक कुछ इस तरह से दिखता था। जैसे देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक गोल पत्थर का पहिया हमें दिखाई दे रहा है और इस पहिए में नीचे आप देखेंगे अगर तो त्रिकोण निकला हुआ भाग, उसी की सहायता से इस पत्थर को घुमाया जाता था और उस पर मिट्टी रखकर उसे सुडौल और सुंदर बनाया जाता था। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कुछ श्रमिक कारीगर जो मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। ताम्र युग में इसी तरह मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, बड़ी पत्थर के पहिए की सहायता से। यहाँ पर कुछ मिट्टी के बर्तनों को हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जो अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग आकार के हैं। मिट्टी के बर्तन के साथ साथ चाक का उपयोग पहिए के रूप में, वाहन के रूप में किया जाने लगा। आप देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है किस तरह से पहिए का उपयोग वाहन के रूप में किया जा रहा है। तो ये पुराने समय का ताम्रयुग का वाहन है और इसकी वजह से व्यापार में गति आई। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे और मिट्टी के बर्तनों की सुंदर, सुडौल और आकर्षित होने की वजह से उन पर नक्काशी भी की गई और इस तरह से व्यापार का उदय हुआ। व्यापार में उन्नति का पूरा श्रेय पहिए की वजह से ही संभव हो सका। मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए लोगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो जहाँ पर आसानी से कच्चा माल मिलने लगा, वहाँ पर लोगों का निवास होने लगा और इस तरह से नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। लोगों को जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, लोग वहाँ रहने लगे और इस तरह से नगर का विकास हुआ और नगरों की बनावट में भी परिवर्तन आया और सुविधाओं में भी परिवर्तन आया। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे गांव और शहर के बीच में जो परिवर्तन है। तो जहां पर लोग स्थायी रूप से इकट्ठे हो करके व्यापार करने लगे, ऐसी जगहों पर नगरों का विकास हुआ। इस तरह से बच्चों, यदि व्यापार और यातायात का हम संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करें, तो चाक पर बर्तन बनाना
प्रारंभ होने के बाद उसका उत्पादन बड़ी मात्रा में करना संभव हुआ और इस कालखंड में सुंदर और सुडौल नक्काशी वाले रंगीन बर्तन भी बनाए जाने लगे थे। ये बर्तन और अन्य विविध वस्तुएं बनाने वाले कुशल श्रमिक वर्ग की शुरुआत भी हुई और इसी दृष्टि से गांव में किसी एक स्थान पर रहने लगे लोग। और यह कह सकते हैं हम कि गांव में कुशल श्रमिकों की बस्ती और वस्तुओं के उत्पादन केंद्र का एक विशिष्ट क्षेत्र निर्माण हुआ। परंतु यह उन्हीं गांवों में था जिन गांवों में कच्चा माल सहजता से प्राप्त होता था। मतलब जहां कच्चा माल मिलता था लोग वहीं पर निवास करते थे। और जो गांव व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक हुआ उसका विस्तार हुआ, मतलब वह गांव प्रगति करने लगा, अतः उन गाँव का विस्तार हो गया। विस्तार मतलब गांव में सुविधाओं की उन्नति और जनसंख्या भी बढ़ने लगी उन जगहों पर जहां पर कच्चा माल आसानी से मिलता था। इसी तरह व्यापार में वृद्धि हुई और इस कारण परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होना आवश्यक था। मतलब व्यापार बढ़ रहा था तो लोग परिवहन के साधन ढूंढने लगे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान कैसे ले जाएं। तब इसी कारण परिवहन प्रणाली में परिवर्तन हुआ और इसी कालखंड में पहिए की गाड़ियों का भी उपयोग प्रारंभ हुआ। अर्थात लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु ले जाने के लिए पहिए की गाड़ियों का उपयोग करने लगे।